से महाराष्ट्र के रण में गरजेंगे पीएम मोदी। एक हफ्ते में ताबड़तोड़ 9 रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उनकी पहली रैली धुले में शुक्रवार को होगी। वे राज्य में एक सप्ताह में कुल 9 रैलियों को संबोधित करेंगे। गुरुवार को जारी एक बयान में राज्य भाजपा ने कहा कि पीएम 12 नवंबर को पुणे में एक रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली शुक्रवार दोपहर 12 बजे उत्तर महाराष्ट्र के धुले में होगी। इसके बाद वह दोपहर 2 बजे नासिक में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें कहा गया है कि 9 नवंबर को वह दोपहर 12 बजे अकोला में और दोपहर 2 बजे नांदेड़ में प्रचार करेंगे। पुणे में एक रोड शो में भाग लेंगे पीएम मोदी। 12 नवंबर को मोदी चिमूर और सोलापुर में रैलियों को संबोधित करेंगे और शाम को पुणे में एक रोड शो में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 14 नवंबर को राज्य में 3 स्थानों छत्रपति संभाजीनगर, रायगढ़ और मुंबई में रैलियों को संबोधित करेंगे। 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिन बाद की जाएगी। बारामती में लड़ाई परिवार की, पीएम की रैली नहीं कराएंगे अजीत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली करने का अनुरोध नहीं किया, क्योंकि वहां लड़ाई परिवार के भीतर की है। वह शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के उम्मीदवार अपने भतीजे योगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि राकांपा के अन्य उम्मीदवार भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अमित शाह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की रैलियां नहीं चाहते, अजित पवार ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रचार के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसा चुनाव खर्च की सीमा के कारण भी हो सकता है। उद्धव की शिवसेना ने जारी किया वचननामा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र वचननामा जारी किया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश वादे महाविकास आघाड़ी एमवी के घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी की ओर से मैंने जनता के सामने अपनी प्रतिबद्धता को पेश किया कि महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद हम क्या हासिल करेंगे और हम किस तरह से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये सच है कि हमारे अधिकांश वादे एमवी के घोषणा पत्र को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू थे जिन पर हमें अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। हमने उन्हें इसमें शामिल किया है।